नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। हर सवाल मैथ सीरीज में हमारा कंप्लीट मैथ का हमारा टारगेट है। इस मैथ को जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही है बुक, और इस बुक से रिलेटेड हमारा चैप्टर आज 7वां है, उसका दिन नंबर 9 है। इससे पहले 8 वीडियो हम डाल चुके हैं। टोटल वीडियो अगर हमारे देखें तो आज यह वीडियो 53 वीडियो, जो टोटल 365 वीडियो में मैथ के कंप्लीट हमें करने का टारगेट हमने रखा है। तो हमारी वीडियो डेली का ये सुबह 9 बजे आपकी अपलोड होती है। और हमारा अधिक जानकारी के लिए अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, लेटेस्ट अपडेट रिजल्ट की और नोटिस जो न्यू वैकेंसी आती है उनका आपको उपलब्ध कराया जाता है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, वीडियो नंबर औसत के 90 दिन की पहला क्वेश्चन हमें दिया गया। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है मिसलिनियस। यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, ये होते हैं बिल्कुल प्योर कॉन्सेप्ट, जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा है। इस वीडियो में वही क्वेश्चन होंगे जो प्योर कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, उन पर कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। अदरवाइज ना तो ऑप्शन से बना सकते हैं, ना ही ट्रिक से बना सकते हैं। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन जो मेरिट को अच्छा बनाते हैं। बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, इसमें से 70-75% बच्चे इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट कर ले जाते हैं, पर लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी होती है वे बनाते हैं इन क्वेश्चन को। आज की वीडियो में हम 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे ऐसे जो प्योर कॉन्सेप्ट से मांगते हैं हमें। 8 परिणामों का औसत मुझे दिया गया है कि 8 मेरे पास परिणाम है, उनका औसत जी 20 है। अगर मैं योग बोल लूँ कि योग कितना होगा, तो मैं कह सकता हूँ जी जितने का औसत दिया संख्या का उनके आपस में गुना करो, और आप कहो जी टोटल सभी का योग 160 है। उनमें प्रथम 2 का योग औसत दिया है, वो 15.5 दिया है, तो 15.5 अगर दिया है तो उनका योग कितना होगा जी? 2 गुना 15.5। तो आप कहेंगे जी पहले 2 का योग 31 हो जाएगा हमारे पास। अगले तीन का औसत मुझे दिया गया है 21 से 1/3। अगर मैं सब करूँगा 21 से 1/3 को, तो ये बोला जाएगा मेरा 21 63 और 1 64/3 और गुना, मगर 3 की कर दूँ उसमें, तो मेरे पास पहले 3 का योग आ जाएगा। अगले 3 का योग आ जाएगा मेरे पास 64 जी। अब इसने कहा जी छठा परिणाम है, यानी कि 5 तो हमें पता लग गया। जो छठा परिणाम है वो 7वें से तो 4 कम है और 8वें से 7 कम है। जो छठा परिणाम है वो 7वें से तो 4 कम है, अर्थात वो 4 देगा। अगर मैं छठा परिणाम x मान लो, तो 7वां परिणाम से 4 कम है, तो 7वां परिणाम उससे 4 अधिक होगा, अर्थात x+4 करूँगा मैं। बस छठा कम है 7वें से, तो यानी कि मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि छठे से 7वां दिखा। कितना दिखा? जितना वो कम कह रहा। 8वें परिणाम से कितना कम है? 7 कम है, तो अर्थात 8वां परिणाम छठे से 7 ज्यादा होगा, तो +7 कर लूंगा मैं। अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में बताना था छठा परिणाम। छठा परिणाम मेरे पास हुआ, मैंने लिया अपनी तरफ से x। अगर मैं पहले 5 परिणाम का मेरे पास योग है उनको जोड़ के घटा दूं, तो मेरे पास जो बचेगा वो छठे का, 7वें का और 8वें का बच जाएगा। ये जोड़ करूंगा 31 और उसका मेरे पास जोड़ आ जाएगा 95। 95 100 घटाऊंगा 165 में से, तो मेरे पास बच जाएगा जी 65। 65 जो बच रहा योग वो बच गया छठे, 7वें और 8वें का, अर्थात x+4 x+7 का। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास इनका जोड़ आ जाएगा। x को 3 में जोड़ूंगा तो 3x, 4 7 11 हो जाएगा। 4 7 11 +11 बराबर 65। अब मेरे पास 65 को मैं इधर ले जाकर घटाऊंगा, 65 में से 11 घटाऊंगा तो मेरे पास बच जाएगा जी 54। 54 मान हो जाएगा 3x का। 3 से बोथ साइड में भाग कर दूंगा, तो मेरे पास 3 से 3 कट गया। यहाँ पे 3 से कट में 18 दिया 54, अर्थात मेरा जो परिणाम आना चाहिए वो आना चाहिए छठा परिणाम 18। मुझे पूछा कौन सा अंतिम परिणाम पूछा, मुझे अंतिम का मतलब मुझे निकालना 8वां परिणाम। 8वां परिणाम यानी कि मेरा 7 + x हो जाएगा, अर्थात मैं अगर 18 में 7 जोड़ दूँ, 18 में 7 जोड़ दूँ, तो मेरा अंतिम परिणाम आ जाएगा मेरे पास 25, जो कि मेरी ऑप्शन नंबर 2 में रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको प्योर कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। प्योर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो क्वेश्चन बनता जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन हमारा नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, 3 दिन शो चला, पहले दूसरे तीसरे दिन दर्शकों की अनुपात बता रहा कितना है। पहले दूसरे तीसरे दिन का टिकट का मूल्य बता रहा, पूरे शो का
औसत मूल्य पूछा। देखो जी, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। यहाँ पे दर्शक अगर पहले दिन 2 के अनुपात में, तीसरे दिन 5 के अनुपात में, तीसरे दिन 13 के अनुपात में। पहले दिन रुपये था टिकट 15 रुपये, दूसरे दिन था हमारे पास टिकट का रेट 7.5 रुपये, अगले दिन था मेरे पास जी 2.5 रुपये। तो मैं क्या करूँगा, पहले अगर भाई पहले दिन 2 दर्शक आए तो टोटल मेरे पास रुपये आएंगे 30। अगर दूसरे दिन 5 दर्शक आए, 7.5 रुपये मैं ले रहा हूँ टिकट का रेट, तो मेरे पास 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, तो मेरे पास हो जाएगा जी कितने रुपए, 37.5 रुपये। इसी प्रकार मैं 13 में गुना करूँगा 2.5 की, तो 13 पंजे 65 का 5 का, 13 दूनी 26, 26 और आपके पास 6, 26 6 32। अर्थात कहने का मीन से हुआ मेरे पास 32.5 मेरे पास दूसरे दिन तीसरे दिन बटला होगा मेरा। फर्स्ट डे मेरे पास कितने रुपए बटले हुए, 30 रुपये, दूसरे दिन 37.5 हुए, तीसरे दिन 32.5। इन तीनों को मैं जोड़ लूँ, देखो मैं 30-30 करके तीनों को जोड़ूंगा, 30-30 90 हो गया। ये 30 से 7.5 अधिक है, यू 2.5 अधिक है, 2.5 और 7.5 जोड़ूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास 10। भाई ये 7.5 और 2.5 में अलग जोड़ूंगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 और 90 हो जाएगा 100। यानी कि 100 रुपये बटलो। ये कितने दर्शकों था टोटल मेरे पास, 2 और आपके पास 5, 2 7, 7 और 3 13। दिनों से भाग नहीं करना, टोटल कितने आदमी देखने आएगा, 2 5 7 13 13 20। यानी कि अगर तीनों दिन 20 आदमी देखना है तो 20 में से 100 रुपये मेरे पास इकट्ठे हुए, तो पूरे 100 का मेरे पास औसत आ जाएगा। अगर 100 रुपये को 20 तक भाग करूँ तो मैं कह सकता हूँ पूरे 100 का मेरा औसत जो टिकट का मूल्य है वो है 5 रुपये। 5 रुपये कौन से ऑप्शन में मेरे पास रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में रखा है। ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी और सिंपल है, बस आपको प्योर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हमारे डे से कोई मतलब नहीं, पहले डे में कितना इनका कोई मतलब नहीं है, ना सेकंड डे से और न ही हमारा मतलब है थर्ड डे से। हमारा मतलब है इस सवाल में केवल ये दर्शकों की संख्या है और ये हमारे टिकट जो हम लगा रहे हैं पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक छात्रावास में 35 छात्र थे, 7 नए आ गए, तो 35 में 7 जोड़ के 42 हो गए अब छात्र, और प्रतिदिन जो खर्चा है 42 रुपये बढ़ गया। तो नू कह रहा कि जबकि प्रति छात्र में खर्चे में 1 रुपये की कमी, तो खाने पर पहले कुल कितना खर्च होता था। मैं माना पहले जो कुल खर्च होता था, पहले प्रतिदिन कुल खर्च होता था, मैं माना कि वो x होता था। अगर x रुपये टोटल पहले दिन खर्च होता था, वहाँ पे पहले कितने छात्र थे, 35 थे, तो देखा एक छात्र कितने रुपए देता था, तो x/35। अब टोटल हमारे पास आदमी हो गए कितने, 7 और बढ़ गए, तो यानी कि 35 में जब मैं 7 ऐड करूंगा तो मुझे पता लगा कि अब टोटल वहाँ पे छात्र हो गए कितने, 42। पर लेकिन औसत जो खर्च है हमारा टोटल, उसमें 42 की बढ़ोतरी होगी, यानी कि जो पहले मेरा x रुपये खर्च होता था अब खर्च होगा x प्लस 42 रुपये जी। अब औसत खर्च जो देखा है वो प्रत्येक छात्र पर घट गया, वो कितना घट गया, अगर पहले रुपये ज़्यादा खर्च होते थे अब 1 रुपये का, यानी कि x/35 x प्लस 42/42 का अगर मैं देखो औसत में इन दोनों में अंतर जो आएगा, पहले रुपया जो खर्च होता था उसमें कमी आई, तो पहले वाले जो टोटल रुपये x को 35 से भाग करता वो टोटल एक छात्र का औसत आता है। यहाँ से जो x प्लस 42/42 करूँगा ये नए छात्रों का औसत आएगा, तो नए छात्रों पर जो पर डे पर छात्र पर खर्चा रुपये कितना कम होगा, 1 रुपये, तो बराबर हो जाएगा यू किसके, 1 के। 35 42 का एलसीएम आ जाएगा 210, 210 को 35 का टका 6 बार, यानी कि 6x हो जाएगा। यहाँ पे 42 का टका 5 बार, 5 की गुना ऊपर कराएंगे तो ये हो जाएगा 5x, और ये माइनस कोस्ट में जाएगा, ये माइनस का 42 पंजे मेरे पास हो जाएगा 210। तो मैं क्या करूँगा, इधर 1 है यू, इसकी गुना कराऊंगा इधर 210 की, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास 6x का x, 5x का x, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, गुना में जोड़ागा 210 गुना 1, यानी कि 210 प्लस 210 यानी कि मेरे पास 420, जो वैल्यू बराबर होगी किसके होगी, x के। और x ही मैंने क्या मानना था, सबसे पहले टोटल मेरा खर्च कितना होगा।
अब इस सवाल को हम ऑप्शन से बहुत जल्दी उड़ा सकते हैं। ऑप्शन से कैसे जल्दी उड़ा सकते हैं, देखिए मेरे पास 42-35 छात्र पहले थे, 7 इसमें ऐड हो गए नए, 7 नए ऐड हो गए तो मेरे पास छात्र हो गए 42। तो आप ऑप्शन में 35 और 42 से जो दोनों से कटती है वो संख्या आप देख लीजिए। 400 नहीं कटती, ना ही 32 कटती 400, ना ही 442 कटती। इन दोनों से कटने वाली जो ऑप्शन है वो केवल और केवल दूसरी है जो 420 है। ऐसे भी क्वेश्चन को हम कर सकते थे कि 35 और 42 का जो दोनों से कटने वाली संख्या किस ऑप्शन में, उसी से हम आंसर भी बना सकते थे। ये डिटेल बताने के लिए सिर्फ मेरा कॉन्सेप्ट बिल्ड कराने का ही मकसद है, क्वेश्चन को ज़्यादा लेंथी करने का नहीं है। अगर हम ऑप्शन से और कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा है तो ऑप्शन से बनाते हुए क्वेश्चन को चले जाएंगे बहुत जल्दी। जब हमें कॉन्सेप्ट परफेक्ट होगा तो हमें पता है कि यहाँ पे जो संख्या रखी जाएगी वह x और x प्लस 42 ये दोनों संख्या किससे कटने वाली होगी, 35 और 42 से कटने वाली होगी। तो जाहिर सी बात है 35-42 से जो ऑप्शन कटेगी वही हमारा टोटल खर्च आ जाएगा। पहले कितना खर्च होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या दिया गया है। 3 आदमी का औसत दे दिया ये BC का, फिर उनमें D मिला दिया, उसका भार बढ़ औसत 80 होगा। E को छोड़ दो, E को पकड़ो, BCD का औसत बता दिया भाई इतना होगा। E का भार D के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। E का भार भाई E और D में अंतर बता दिया उसने कितने का जी, 3 का। E का भार D से 3 किलोग्राम अधिक है। अब पूछा ने किसका, A का भार पूछा जी। तो A और BC का हमारा औसत दे रखा है, यहाँ पे योग करेंगे पहले। इनका औसत दे रखा है 84, तो 84 में गुना लगाएंगे 3 की, 84 गुना 3 करे पीछे मेरे पास तीनों का योग आ जाएगा। ये योग आ जाएगा 4 तिया 12 का 2 का, 8 तिया 24 1 25 252 kg मेरे पास पहले 3 व्यक्ति का। इसमें चौथा आदमी इंक्लूड कर ले, A प्लस B प्लस C प्लस D, 80 औसत हो जाता है। 4 आदमी का औसत 80 है तो उनका जोड़ हो जाएगा 80 गुणा 4 यानी कि 320 kg है पहले 4 आदमी का। इसमें A को हटाओ, E को इंक्लूड करो यानी कि B प्लस C प्लस D प्लस E। इनका औसत चारों का कितना दिया है मेरे पास 79, तो 4 गुना 79 करूंगा मैं, तो इन चारों का योग आ जाएगा मेरे पास 9 चौक 36, 7 चौक 28, 28 और 3 31। इनका जोड़ आ जाएगा मेरे पास कितना, 9 चौक 36 का 6 का यानी कि 316 मेरे पास जोड़ हो जाएगा। इनका 316 जोड़ हो जाएगा, 316 जोड़ हो जाएगा बाद के 4 वक्त का। मुझे इसने पूछा E का, अगर मैं यहाँ पे E का वेट मुझे पता है, E का वेट मेरा किससे अधिक है, D से कितना अधिक है, 3 अधिक है। अगर मैं यहाँ D का वेट निकाल लूँ और D का वेट निकल जाएगा तो फिर E का पता लग जाएगा मुझे। अगर मैं पहले 3 व्यक्ति का वेट पहले 4 में से घटाऊंगा यानी कि 252 में को लेकर मैं 320 में से घटा लो तो यहाँ पे D का वेट आ जाएगा। D का वेट कितना आएगा मेरे पास, जब 320 और 252 का अंतर करूंगा मैं, तो 252 का इनका अंतर करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा जी, देखो 48 और 20 कितना हो जाएगा मेरे पास 0 में से 2 घटाऊंगा 8, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 11 6 हो गया यानी कि 68 मेरे पास वेट हो गया। 68 वेट D का होगा तो E का वेट 3 किलोग्राम अधिक है, तो कहने मतलब ये हो जाएगा। फिर E का वेट मेरे पास कितना होगा भाई 68 प्लस कितना 3, 71 हो जाएगा, 71। अगर मुझे निकालना है वेट किसका, E का, तो मैं क्या करूं भाई, यहाँ पे E का वेट ऐड कर लूँ जहाँ 4 का देखा पहले। अगर ये 5 का मुझे पता लग गया, 5 का पहले 5 का 5 का पता लग गया, उनमें से बाद के 4 का वेट मैं घटा लूँ, 5 का वेट ज्ञात करने के बाद के 4 का घटा लूँ तो किसका वेट आ जाएगा मेरे पास, A का वेट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहले 4 का वेट है हमारे पास एक 320, 320 में अगर मैं E का वेट और ऐड कर लूँ अर्थात 68 ऐड कर लूँ यहाँ पे, तो ये 5 का वेट आ जाएगा। 5 का वेट मेरे पास आ जाएगा कितना जी 8, और जी 6 2 8, और जी मेरे पास आ जाएगा ये 388, तीनों का वेट आ जाएगा, 5 का वेट आ जाएगा मेरे पास। अब मुझे निकालना किसका वेट, मुझे निकालना वेट मुझे A का, तो मैं बाद के 3 का जो वेट आ रहा वो घटा लूँगा, बाद के इनका वेट घटाऊंगा यानी कि ये 4 का B C D और E का,
इनका वेट है 316, 316 में घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा जी। मैं ए बी सी डी ई में से घटा रहा बी सी डी ई का, तो ए का वेट आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 7 है तो 8 में से 7, 1 बच गया, 7 बच जाएगा। तो कहना मतलब मेरे पास जो ए का वेट आएगा वो ए का वेट आएगा 72 kg, और 72 kg मेरा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, मेरा वो दिया गया है दूसरी ऑप्शन में। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको तीनों का योग काट दो। 384 गुना आपका 3, पहले 3 का योग है 252, अगले 4 का योग 80 में 4 की गुना करके पता लग जाएगा 320। अगले 4 का बाद ए को हटाओ, ई को इंक्लूड करो तो उनका औसत हो जाएगा 79, 79 गुना 4 में करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 316। अब उसके बाद मुझे पता, अगर मैं डी का वेट निकाल लूँ तो मुझे ई का वेट पता लग जाएगा। डी का वेट कैसे पता लगेगा, पहले 4 के में से पहले 3 का वेट घटा दो, यानी कि ए बी सी, डी में से ए बी सी हटा लूँगा तो मुझे पता लग जाएगा डी का वेट। डी का वेट 68 है। 320 में से अगर मैं 252 घटाओ तो 252 घटने के बाद मेरे पास बचेगा कितना, 68 बच जाएगा मेरे पास। 68 डी का वेट है, तो ई का वेट डी से 3 किलोग्राम ज़्यादा है, तो 68 में 3 ऐड करके मैं 71 बताऊँगा ई का वेट। अगर मैं ई का वेट ए बी सी डी में ऐड कर दूँ तो पाँचों का वेट मुझे पता लग जाएगा। तो मेरे पास ई का वेट कितना है, ई का वेट मेरे पास 68 नहीं है, मेरे पास ई का वेट है जी 71। ये यहाँ पे मिस्टेक होगी मैंने शायद, हाँ ई का वेट 71 है। ई का वेट 71 है तो मैं ई का वेट ही मुझे जोड़ना है, तो ई का वेट यहाँ पे 71 जोड़ूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 91। 391 मेरा वेट है पाँचों का। 391 तक अगर मैं घटा दूँ 316 तो मुझे पता लग जाएगा कि ए का वेट कितना है, तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, यहाँ पे 8 में 7, यानी कि ए का वेट 75 kg है जी मेरे पास, 75 kg। क्योंकि ई का वेट हमारे पास 71 है तो 71 ऐड होगा, ना कि 68 जो मैं पहली बार 68 ऐड करा था। तो जो 75 मेरी ऑप्शन है वो कौन सी में, ऑप्शन नंबर 3 में है मेरा। तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे PYQ की प्रैक्टिस प्लस लेटेस्ट अपडेट आपको दी जाती है।